तो यकीनन आज आप कुछ चौंकाने वाला देखने वाले हैं। वैसे मेट्रो को लेकर ये सभी की राय है कि इसकी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को भेद पाना किसी आतंकी के लिए नामुमकिन है। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कैसे बदइंतजामी और लापरवाही के चलते मेट्रो कभी भी किसी बड़े आतंकी हमले का शिकार बन सकती है। यकीन नहीं तो ये देखिए। इस वक्त हम मौजूद है न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ पे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है जो तकरीबन 2 साल से इसी अवस्था में है, जिसमें अभी दिख रही है आपको। ये 2 साल से इसमें अभी भी काम चल रहा है और क्या काम चल रहा है ये तो पता नहीं है, लेकिन 2 साल से ये बिल्डिंग निर्माणाधीन है। और इस बिल्डिंग में जाने का एक रास्ता है, जहाँ से हम ये बिल्डिंग के जो रास्ता है वो सीधा प्लेटफॉर्म पे जाता है। प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई सुरक्षा जांच से नहीं गुजरना होता है। आप देख सकते हैं कि हम वहां से चल के सीढ़ियों से मेट्रो के बिल्कुल स्टेशन प्लेटफॉर्म तक हम यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ तक पहुंचने में हमें यहाँ तक कोई रोकने वाला नहीं था। बार बार सिक्योरिटी अलर्ट के बावजूद, दिल्ली में हाई अलर्ट है, हाई अलर्ट होने के बावजूद भी हम यहाँ से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ उतरते हुए और सीधा हम प्लेटफॉर्म के अंदर आ सकते हैं। आप यहाँ से सीधा प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म पे जाने का रास्ता है, जहाँ पे लोगों को पहुंचने में बहुत ही आसानी। अगर ये काम कोई आतंकी अगर करता है, किसी आतंकी घटना अगर हो, कोई आतंकी इस काम को अंजाम दे तो वो कभी भी इसको अंजाम दे सकता है। यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, सीआईएसएफ के जवान मौजूद नहीं है, ना ही कोई दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ न्यू अशोक नगर का प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे हम आ गए हैं। हमें यहाँ पे पहुंचने के बाद एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे अलर्ट हुआ। उसने लोगों को फोन करके बताने की कोशिश की। वो सिक्योरिटी गार्ड को और बुला रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ मीडिया के लोग पहुंच गए हैं और ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल खाली है, आप कहीं से भी प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेट्रो स्टेशन और दिल्ली में हाई अलर्ट, और अभी हाल ही में दिल्ली में हाई कोर्ट में बम ब्लास्ट के बाद पूरे दिल्ली हाई अलर्ट पे है। और हाई अलर्ट की स्थिति क्या है, किस तरह के का हाई अलर्ट है और सुरक्षा में किस तरह का सेंध है, ये आप खास तौर से यहाँ पे मेट्रो अशोक नगर, न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन पे देख सकते हैं कि बराबर में जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है उससे चढ़ के आप बिल्कुल यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के आस बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, जहाँ से आपको कोई भी मेट्रो का टिकट और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। यहाँ पे मेट्रो आप देख सकते हैं कि आ गई है प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल पास में। यहाँ पे आपको आने के लिए कोई चेक इन नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं। इस समय दिल्ली के न्यू अशोक नगर से कैमरा पर्सन संजीत के साथ खालिद वसीम। देखा आपने, ये वही मेट्रो थी जिसमें आप रोजाना सफर करते हैं। ये वही मेट्रो है जिसमें आप रोजाना दफ्तर जाते हैं। ये वही मेट्रो थी जिसमें आपके बच्चे कॉलेज जाते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की लापरवाही के चलते ये मेट्रो कभी भी आतंकी हमले का निशाना बन सकती है। कहने को दिल्ली में हाई अलर्ट है, लेकिन ये अलर्ट कितना खोखला है इसका नजारा आपके सामने आपके अपने चैनल समय ने बखूबी दिया है। आइए अब आपको बताएं कि मेट्रो पर हुआ कोई भी आतंकी हमला ज्यादा खतरनाक क्यों होगा। हमारी मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, बारूद के ढेर पर चलती मेट्रो। जी हां, मेट्रो दिल्ली में यातायात का सबसे सुगम और सुरक्षित साधन माना जाता है। ये यात्रियों को कम समय में सहूलियत और आसानी से मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन अगर सुरक्षा तंत्र की लापरवाही से कभी मेट्रो पर आतंकी हमला हो गया तो ये कयामत से कम नहीं होगा। आतंकी हमले के लिहाज से ये भी बड़ा खतरा है कि मेट्रो इंटरकनेक्टेड है और एक बार मेट्रो प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर कहीं भी किसी भी मेट्रो स्टेशन पर कोई तबाही फैला सकता है और कोई ये समझ तक नहीं पाएगा कि विस्फोटक मेट्रो में आया कैसे।
मेट्रो के प्लेटफॉर्म पे हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन समय की क्राइम टीम ने जिस जगह पे सुरक्षा में सेंध मारा वहां पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। हालांकि वो जगह मेट्रो प्लेटफॉर्म से इतना करीब है कि ग्रेनेड के अलावा कई चीजों से हमला करना मुमकिन है। जाहिर है मामला संवेदनशील है और मेट्रो तंत्र को, सुरक्षा तंत्र को यहाँ पे कड़े इंतजाम करने होंगे। मेट्रो शुरू से ही लश्कर और हुजी जैसे आतंकी संगठनों के निशाने पर है। मेट्रो दिल्ली की आन भी है और शान भी, लिहाजा किसी भी कीमत पर हमें मेट्रो की सुरक्षा में मौजूद सुराख भरने होंगे, वरना किसी भी दिन हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस समय दिल्ली से खालिद वसीम के साथ क्राइम ब्यूरो। न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा में सेंध के खुलासे के बाद खलबली मच गई। खबर दिखाने के बाद सीआईएसएफ के जवानों ने हमारे संवाददाता के साथ बदसलूकी की है, जिन्होंने दिल्ली मेट्रो की इस हकीकत का पर्दाफाश किया था। हमारे संवाददाता उस मेट्रो स्टेशन के हालात का जायजा लेने गए थे, लेकिन हमारे खुलासे से बौखलाए सीआईएसएफ के जवानों ने हमारे संवाददाता को गोली मारने की धमकी दी और कैमरा भी तोड़ दिया। बात बात यह कि जिस वक्त सीआईएसएफ के जवान हमारे संवाददाता के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, उस दौरान उनके अधिकारी भी वहीं पर मौजूद थे। पूरा वाकया आपको दिखाते हैं। शुरू कर दिया, आपको यहाँ पे आतंकी नजर आ रहा है कोई? हाँ बताइए, हाँ सुनाइए। आतंक को नजर आता है? नहीं आ रहा, आपको लगता है क्या? आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। गोली मारोगे पब्लिक को? आप गोली मारोगे हम लोगों को? आप हमें मारिए गोली, कोई दिक्कत नहीं, मरने के लिए तैयार है, कम से कम हमारे बच्चे तो बचाइए। मुझे मारा, हम सिरा तोड़ा कर रखे हैं। ये तस्वीरें हैं न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन की, जिसकी सुरक्षा का खुलासा किया था समय की टीम ने। बताया था कि किस तरह बिना सुरक्षा जांच के कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है सीधे मेट्रो प्लेटफॉर्म तक, मेट्रो में चढ़ सकता है। ये बात सनसनीखेज थी। सीआईएसएफ को गलती सुधारनी चाहिए थी, मगर सीआईएसएफ बौखला गई और हमारे समय संवाददाता खालिद वसीम जब मौका का जायजा लेने के लिए वहां पर दोबारा पहुंचे तो उनके साथ बदसलूकी हुई, कैमरा तोड़ दिया गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आखिरी तस्वीरें उस कैमरे से जो ली गई, वो कैमरा टूट चुका है। अब ले नहीं रहे अभी हाँ तो वहाँ हटा देते हैं, यहाँ चले जाएंगे। क्या परेशानी हो गई? क्या होगी? क्या परेशानी होगी? क्या परेशानी क्या होगी? क्या क्यों कर रहे थे? तो कहाँ करें? सुरक्षा के लक्ष्य यहाँ पे चलो छोड़ देंगे। कैमरा तोड़, ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल कैमरा तोड़ने के लिए आ गए यहाँ पे। जा रहे आ जाइए। अरे मारे तो सड़क पे आ गया, क्या परेशानी आपको? अब तो सड़क पे लगे, अब क्या परेशानी? सड़क पे आ गया, सड़क पे आप क्या परेशानी आपको? ये तो ये तो है नहीं है क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं हम? खालिद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। खालिद, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से पूरी बदतमीजी हुई। हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, कैमरा टूट गया। आखिर ये सारी कहानी शुरू कहां से हुई? बदतमीजी शुरू कहां से हुई?
देखिए यहाँ पे जिस तरह का सिक्योरिटी लैब्स था उसको हम लोगों ने जिस तरह से दिन में दिखाने की कोशिश की और जो हम दिखा रहे थे उसके बाद मुझे लगता है कि सीआईएसएफ के जवान बिल्कुल बौखला गए, इनको समझ नहीं आया। इनमें से कुछ लोगों ने शराब पी रखी थी। जिस शख्स को आप देख सकते हैं कि ये जो शर्मा नाम के शख्स जिसने बदतमीजी की, हमारे कैमरे को तोड़ा, हम लोगों के साथ और हमारे कैमरे पर रवि माफ कीजिए, बंदूक छीनने की कोशिश एक सीआईएसएफ का जवान यहाँ पर एहसन शर्मा नाम का जो व्यक्ति था ये करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या करना चाह रहा था? क्या इसने गोली मारने की धमकी दी आपको? एहसन शर्मा ने गोली मारने की धमकी दी और उसने बंदूक छीनने की अपने साथी से, जो उनके साथी यहाँ पे खड़े थे उनसे बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन उनके साथी थोड़ा होशियार लगे, उन्होंने उनको बंदूक दिया नहीं। लेकिन वो बंदूक छीन रहे थे कि इनको गोली मारो, इनको भगाओ, और इस तरह से करते हुए उन्होंने हमारा कैमरा भी तोड़ा और हम लोगों के सभी से जो हमारे कैमरा पर्सन थे और जो मुझसे उन्होंने हाथापाई करने शुरू कर दी और कैमरा को तोड़ा। यहाँ पे मौजूद बहुत सारे लोग जो है उनको उनकी बदतमीजी को देख के यहाँ पे आ गए। इन लोगों ने काफी हमारी हेल्प की और इन सब लोगों ने देखा कि किस तरह से उन्होंने बदतमीजी की। अभी हमारे साथ भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पूरी तरह से एहसन शर्मा की बदतमीजी को करते हुए देखा है और वो यहाँ पे कि उन्होंने किस तरह से बदतमीजी की और किस तरह से वो हमें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे थे और कैमरा तोड़ा, जबकि वो जो इलाका जहाँ हम खड़े थे वो उनका जुरिडिक्शन नहीं है। इनका जहाँ जुरिडिक्शन है वहाँ पे सिक्योरिटी फेल्योर है, पूरी तरह से फेल्योर नजर आता है, और जहाँ जुरिडिक्शन नहीं है वहाँ पे ये लोग बदतमीजी करने के लिए तैयार रहते हैं, वो भी रात के वक्त शराब पीने के बाद। जी रवि, खालिद आप दिन में भी गए थे इस जगह पर, आपने जायजा लिया था इस पूरी जगह का और दिखाया था कि किस तरह से पैदल चलता हुआ टहलता हुआ कोई भी शख्स पहुंच सकता है मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक। क्या उस वक्त भी आपको इसी तरह की सुरक्षा दिखाई दी थी? क्या उस वक्त भी सीआईएसएफ के जवान आपको इतने ही चौकन्ने नजर आए थे या फिर ये सिर्फ बौखलाहट थी इनकी और इसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई वहां पर? बिल्कुल, उस वक्त जब हम लोग आए और जब हमने इसका सुरक्षा का जायजा लिया तब यहाँ पे सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं था। तब सीआईएसएफ के जवान को जहाँ होना चाहिए था वहाँ ये मौजूद नहीं थे। लेकिन आज जब स्टोरी चलने के बाद और जब उन्हें दिखाने के बाद जब हम यहाँ दोबारा पहुंचे तो ये बिल्कुल बौखलाहट में आ गए और इन्होंने आते ही हमारे ऊपर ये हमला करना शुरू कर दिया कि आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, और इन्होंने हमारे कैमरा पर्सन को और हम लोगों को सबको हाथापाई किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, पब्लिक इकट्ठा हो गई, जिन्होंने उनके पूरी बदतमीजी को होते हुए देखा। हमारे कैमरा ने उसको रिकॉर्ड किया, जब तक वो टूटा नहीं था तब तक रिकॉर्डिंग हुई, उन्होंने रिकॉर्ड किया। उसके बाद भी बदतमीजी करने लगे। उनके साथी के पास, जिनके पास एसएलआर था, उनसे उन्होंने छीनने लगे एसएलआर कि इनको गोली मारो। एसएलआर छीन के वो पता नहीं क्या करना चाह रहे थे, लेकिन उनके साथी ने, मैं बताना चाहूंगा कि वो शायद थोड़े इनसे होशियार थे, उन्होंने एसएलआर उनको नहीं दिया। लेकिन पता नहीं अगर उनको एसएलआर मिलता तो न जाने क्या करते ये। और आप बता रहे कि ये शख्स जिसने एसएलआर छीनने की कोशिश की वो नशे में था? जी बिल्कुल, वो नशे में था। यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने उनको पूरी तरह से देखा कि उन्होंने किस तरह से बदतमीजी की। मैं इनसे बात करना चाहूंगा जी, उस वक्त आप मौजूद थे यहाँ पे, आपने क्या? बिल्कुल मैंने देखा कि एक आर्मी पर्सन मीन सीआईएसएफ, ठीक है, वो आए और उन्होंने एक अपने साथी से एसएलआर छीनने की कोशिश की। अगर वो एसएलआर उनको लग जाती तो वो इतने पिए हुए हालत में थे कि यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से खून खराबा वो लोग मतलब हो सकता था। अच्छा जी, आपने जिस तरह से सुना कि ये जो आवाम है यहाँ की, जो मेट्रो का सफर करने के बाद यहाँ पे उतरी थी, वो लोग मौजूद थे यहाँ पे। आपने क्या देखा था जब उस वक्त आप आए थे यहाँ से मेट्रो से? देखिए, जब इस वक्त मैं यहाँ पे आया था तो जैसे मैं सुबह से देख रहा हूँ कि सारा समय इतनी अच्छी मुहिम चला रहा है कि दिल्ली मेट्रो में जो आम सुरक्षा एक आम आदमी के लिए दिल्ली मेट्रो द्वारा दी गई है, वो सुरक्षा हम आम आदमी तक बहुत भरपूर तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। जैसे मैंने देखा कि आप लोग यहाँ पे कवरेज कर रहे थे, इस मुहिम को चलाना चाहते कि एक आम आदमी की सुरक्षा जो वाकई बहुत हम सुन सकते हैं और समझ सकते हैं वहां पर किन हालातों से आप गुजरे होंगे। सच दिखाने की जो सजा देने की कोशिश सीआईएसएफ के जवानों ने की है, शायद इन्हें भी सजा मिलेगी इसकी, क्योंकि आला अधिकारियों से हमने जो बात की है उनका यह कहना है कि इसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, इसकी जांच करेंगे। और हमने क्या बात की है आला अधिकारियों के साथ सीआईएसएफ के, ये भी हम दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप चलते रहिए समय के साथ।